ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी का स्वागत है। आज की मुरली पुरुषोत्तम भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। तो आज की वाणी है 30 मार्च 1983, कन्याओं के ग्रुप में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो लास्ट 2 मुरलियों से बाबा कन्याओं के ग्रुप के साथ मिल रहे हैं। तो आज के पाठ में बाबा ने विशेष ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या है उसका मतलब हम जैसे टाइटल रिपीट करते हैं वैसे सिर्फ रिपीटेशन नहीं करना है, लेकिन उसका अर्थ क्या है तो बाबा ने उस आज की वाणी में बताया है। और विशेष बच्चों पर नाज है, ऐसे बाबा ने आज कहा है। उसके बाद बाबा ने याद शब्द के अर्थ स्वरूप में हमें कैसे टिकना है ना। तो बाबा ने इसमें अमृत वेले का एक एग्जाम्पल दिया है कि अमृत वेले हम कैसे याद में बैठते हैं, है ना। कोई कोई हट से बैठते हैं, कोई कोई नींद में याद करते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के बाबा ने बताया, लेकिन बाबा ने बोला कि यथार्थ याद क्या है वो बाबा ने विस्तार से बताया है। बाद में कन्याओं के ग्रुप के साथ बाबा ने बात किया है, तो उनको विशेष बाबा ने महावीरनिया टाइटल दिया है। दूसरा बाबा ने कहा उनको कि दुनिया से उन्होंने किनारा कर दिया है ना। ये दुनिया अभी जैसे माया का जाल है ना, फैशनेबल दुनिया है, लेकिन उन्होंने उससे किनारा कर कर बाबा का जो भी रहन सहन है, बाबा की जो भी सारी धारणा है उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है। उसके बाद बाबा ने उनको डायरेक्शन दिया है कि निर्विघ्न बनने का, है ना। वैसे तो ये अ, कन्याओं के लिए है, लेकिन आज के दिन हम सभी अपने को कन्या ही समझ सकते हैं ना, आत्मा तो आत्मा ही होती है। तो निर्विघ्न बनने के लिए बाबा ने कहा है कि हमें निर्विघ्न बनना है ना। नहीं तो बार बार हम किसी के पास जाते हैं ना कंप्लेंट्स लेकर कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो बाबा ने बोला कि आपको किसी से सेवा नहीं लेनी है, बल्कि हमें सेवा देनी है। उसके बाद बाबा ने बोला कन्या कन्या तो डबल पवित्र होती है ना। एक तो लौकिक रीति से भी पवित्र है और आत्मा तो है ही पवित्र। तो इस रीति से बाबा ने कन्याओं की महिमा इस पाठ में किया है। उसके साथ बाबा ने ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या है ना। तो ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, इन इन सबका कंबाइंड स्वरूप है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, है ना। तो अभी हम विस्तार से बाबा के महावाक्य बाबा से ही सुनेंगे। शेर सिंह भाई जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। कन्याओं के ग्रुप में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे बाबा ने इस मुरली में बताया ना कि हम मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी है ना। तो अलमाइटी अथॉरिटी की सीट कौन सी है, कंबाइंड स्थित सीट बाबा के साथ कंबाइंड। तो हम उसी स्वरूप में, है ना, पूरे महावाक्य बाबा के सुनेंगे। आज बेहद के ड्रामा के रचयिता बाप बेहद ड्रामा के वंडरफुल संगम युग के दिव्य दृश्य के अंदर मधुबन के विशेष दृश्य को देख रहे हैं। मधुबन स्टेज पर हर घड़ी कितने दिलपसंद रमणीक पाठ चलते हैं, जिसको बाप दादा दूर बैठे भी समीप से देखते रहते हैं। इस समय स्टेज के हीरो एक्टर कौन है, डबल पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, है ना। बाबा के सामने कन्याओं का ग्रुप है, तो लौकिक जीवन से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। तो डबल पावन विशेष आत्माओं का हीरो पार्ट मधुबन स्टेज पर चलता हुआ देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं, है ना। बाबा के सामने जो कन्या है उनको देखकर बाबा क्यों खुश होते हैं, क्योंकि लौकिक जीवन से भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है।
क्या-क्या प्लान बनाते हो? क्या-क्या संकल्प करते हो? कौन-सी हलचल में भी आते हो? यह हिम्मत और हलचल दोनों ही खेल देख रहे हैं। हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो, है ना? तो बाबा क्योंकि जो कन्याएँ होती है, वो आगे चलकर वही दीदियाँ बनती है ना, तो बाबा ने बोला हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हो, उमंग उत्साह उमंग उल्लास भी बहुत आता है, लेकिन साथ-साथ थोड़ा-सा हाँ व ना का संकल्प भी मिक्स रहता है। बाप-दादा हँसी का खेल देख रहे थे। चाहना बहुत श्रेष्ठ है कि दिखाएँगे, करके दिखाएँगे, लेकिन मन के उमंग की चाहना व संकल्प चेहरे पर झलक के रूप में नहीं दिखाई देता है। शुद्ध संकल्प चेहरे पर चमकती हुई दिखाई दे, वह परसेंटेज में देखा। यह क्यों, इसका कारण, शुभ संकल्प है लेकिन संकल्प में शक्ति कुछ मात्रा में है ना? सबकी चाहना श्रेष्ठ है, लेकिन चाहना में जो फ़ोर्स चाहिए, शक्ति चाहिए, वो कम है। संकल्प रूपी रूपी बीज तो है, लेकिन शक्तिशाली बीज जो प्रत्यक्ष रूप लेकिन शक्तिशाली बीज जो प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रत्यक्ष रूप में रौनक दिखाई दे, वो अभी और चाहिए, है ना? जैसे कल की भी वाणी में बाबा ने बोला ना कि आपका चेहरा टू मच भी सीरियस ना हो, तो आगे बाबा वही बता रहे हैं, चेहरे सबसे ज़्यादा चेहरे पर उमंग उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है ना? वैसे भी लौकिक में ऐसे कहते हैं ना कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड, है ना? तो देखो ये जो अभी का जो फिलॉसफी निकला है ना, जो भी हम सुनते हैं आजकल, वो सब बाबा का ही ज्ञान का रिफ्लेक्शन है। ऐसे बाबा बोलते हैं ना कि भक्ति वालों ने आपका कॉपी किया है, तो वैसे ये जो भी ज्ञान आज हम सुनते हैं, भले वो फिलॉसफी हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, ये बाबा के ही ज्ञान का अ, मतलब एक्सटेंशन है आगे का। सबसे ज़्यादा चेहरे पर उमंग उल्लास की रौनक व चमक आने का साधन है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के संपन्न अनुभव से संपन्नता, अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी तो बाबा बोल रहे हैं कि हमारे पास जो भी ज्ञान, गुण, शक्तियाँ हैं, उसमें हमें अनुभव अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। अथॉरिटी की झलक चेहरे पर और चलन पर स्वतः ही आती है। बाप दादा वर्तमान के हीरो पाठधारियों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। ये खुशी में भी नाच भी रहे हैं, लेकिन कोई कोई नाचते हैं तो सारे वायुमंडल को ही नचा देते हैं। उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है ना? बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे लौकिक में कोई नाचते हैं तो सबको उमंग उल्लास देते हैं। इसमें हम दादी जानकी का उदाहरण ले सकते हैं। उनकी एक्ट में रौनक दिखाई देती है, जिसको आप लोग कहते हो कि रास करते करते मचा लिया और सभी को नचा लिया। तो ऐसी रौनक वाली झलक अभी और दिखानी है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे बाबा ने अथॉरिटी का सीट पे सेट होने के लिए बोला है, तो अभी भी चेक करेंगे कि हम अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी स्टेज पर है या नीचे आ गए हैं, है ना? अगर नीचे आ गए होंगे तो फिर से उसी सीट पर सेट होंगे। उसका आधार सुन लिया, सुनते-सुनते सुनाने वाले भी बन गए हो। साथ-साथ अनुभव मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाला कभी भी किसी प्रकार की माया के भिन्न-भिन्न रॉयल रूपों में धोखा नहीं खाएँगे।
अनुभव अनुभवी अथॉरिटी वाली आत्मा सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी, है ना। जैसे कि हम अगर आगे हम बाबा ने वैसे बताया है, ये अल्टीमेट अथॉरिटी जो होता है उसमें जैसे एक इक्वेशन है कि ज्ञान प्लस गुण प्लस शक्ति इज इक्वल टू मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी, है ना। अगर हम में ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ है, तो उसको अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी इज इक्वल टू ज्ञान प्लस गुण प्लस शक्तियाँ, है ना। तो अगर हम अपने सीट पर सेट रहेंगे तो ऑटोमेटिक ज्ञान का जो समझ है ना। जैसे हम पॉइंट रिपीट करते हैं, एक होता है पॉइंट रिपीट करना, दूसरा है ज्ञान की समझ, दूसरा है गुण और तीसरा है शक्तियाँ। ये ऑलरेडी हमारे अंदर, है ना, इमर्ज रूप में दिखेगी, है ना। उसको हमें एक एक को धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हम मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहते हैं। तो निर्णय शक्ति, सहन शक्ति व किसी भी शक्ति से खाली नहीं होंगे। जैसे बीज भरपूर होता है वैसे ज्ञान गुण शक्तियाँ सबसे भरपूर, इसको कहा जाता है मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी, है ना। जैसे हम रिपीट करते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना। तो रिपीट करने की बात नहीं है, ऐसे ऐसे के आगे माया झुकेगी न कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं ना, है ना। जैसे कोई जज होता है तो जो कोर्ट में रहता है तो उसका ऑर्डर माना जाता है। अगर वो मार्केट में जाके ऑर्डर ऑर्डर करेगा तो कोई उसका कहा मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि वहाँ पर उसका अथॉरिटी नहीं है, सीट नहीं है, सीट उनकी कोर्ट में है। तो इसी तरह अगर हम अलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहेंगे तो ये ज्ञान गुण शक्तियाँ हमारे सामने हाजिर रहेंगी, क्योंकि अथॉरिटी की महानता सबको स्वतः ही झुकाती है। तो विशेष क्या देखा, अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर अभी सेट हो रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है, स्पीकर की सीट तो ले ली है, लेकिन सर्व अनुभव की अथॉरिटी का आसन अभी यह अभी ये लेना है। सुनाया था ना कि दुनिया वालों का है सिंहासन और आप सबका है अथॉरिटी का आसन। इसी आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी सदा के योगी स्वतः योगी है ही। तो आगे बाबा अमृत वेले का दृश्य देखा है, तो बाबा उसका रमणीक तरीके से वर्णन करते हैं। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल चूल्हे में झूलते हैं, कोई हठयोगी बन करके बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमिनाथ हो बैठते हैं, है ना। ये सबका अनुभव हम सभी को होगा। तो बाबा इसका हमें सोल्यूशन भी बताते हैं, है ना। ये हम नहीं चाहते ना कि हमारे साथ भी ऐसा हो। तो कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो, है ना। याद क्या है, जैसे कोई आशिक अपने माशूक को याद करता है ना, तो वही याद है ना। तो उसी याद को हमें क्या करना है, बाबा के साथ अनुभव करना है। तो योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो, जो मन में होता है वो मस्तक पर झलक जरूर रहती है ना। देखो यही बाबा ने हमें बताया है ना, ये तो पॉइंट है। जो मन में होता है वो मस्तक पर दिखता है, और लौकिक में इसका फिलोसफी बना दिया है ना। तो बाबा भी कहते हैं ना, है ना, ऐसे कहते थे कि एक एक शब्द का आगे जाके, है ना, बहुत उसके ऊपर रिसर्च होगा, है ना। तो ऐसे नहीं समझना, मन में तो हमारा बहुत है, मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितने भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे।
खुशी का चेहरा दिखाई दे। बाप दादा हीरो पार्टधारी बच्चों की महिमा भी गाते हैं, है ना। खुशी का चेहरा दिखाई दे माना क्या, हमें मतलब दांत निकाल के ऐसे हंसना नहीं है, लेकिन खुश, जैसे हम लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं ना, अंदर से खुशी होगी तो ऑटोमेटिकली दिखाई देगी, है ना। बाहर से हमें मतलब ये नहीं करना है, उसका प्रदर्शन नहीं करना है, लेकिन ये अंदर की खुशी होगी तो बाहर ऑटोमेटिकली ही रिफ्लेक्ट होगी, है ना। हमें हंसना नहीं है, मुस्कुराना है, दोनों में बहुत अंतर है ना। फिर भी आजकल की फैशनेबल दुनिया से मन से तन से किनारा कर बाप को सहारा तो बना लिया, है ना। तो ये बाबा विशेष कन्याओं की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की इतनी माया की दुनिया को उन्होंने छोड़ दिया, है ना। कितनी बड़ी बात है ना। तो अगर चाहते तो उस दुनिया में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बाबा को चुना। तो दुनिया से मन से तन से किनारा कर बाप को सहारा तो बन लिया। इस दृढ़ संकल्प की बहुत बहुत मुबारक। सदा इसी संकल्प में जीते रहो, बाप दादा यह वरदान देते हैं, है ना। बाबा कन्या को बहुत आगे रखते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है और उन बाबा को उनके ऊपर नाज है। इसी श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में स्नेह के पुष्प भी चढ़ाते हो। इसी श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में स्नेह के पुष्प भी चढ़ाते हैं। साथ साथ हर बच्चा संपन्न बाप समान अथॉरिटी हो, इस शुद्ध संकल्प की विधि बताते हैं। बधाई भी देते हैं और विधि भी बताते हैं। सभी ने समारोह तो मना लिया, अभी सॉरी सभी समारोह मनाते संपन्न बनने का लक्ष्य लेते हुए जा रहे हो। पहले वाले पुराने तो पुराने रहे, लेकिन आप सुभान अल्लाह हो, है ना। बाबा बोलते हैं ना कि पुराने तो जो दीदियाँ थी दादियाँ थी वो तो पुराने हैं, लेकिन आप भी क्या हो, सुभान अल्लाह हो जाओ। सबको सबका फोटो तो निकला है ना, फोटो तो यादगार हो गया है ना, है ना। जो भी कन्याएं आती है ट्रेनिंग के लिए या विशेष भट्टी में, तो उनका क्या है, फोटो निकाला जाता है। तो बाबा बोलते हैं फोटो तो यादगार हो गया ना, अब दीदी दादी भी देखेंगे कि अथॉरिटी के आसन पर कौन कौन कितने स्थित हुए। आगे बाबा की चाहना है कि जो भी कन्याएं हैं उनको सेंटर संभालना चाहिए, जैसे कि लास्ट की भी मुरली में बाबा ने बताया था। सेंटर पे रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विशेष पार्टधारीपन पार्ट बजाना यह कमाल है ना। सेंटर पे भी रहना है, लेकिन उसमें भी विशेष, है ना, विशेष सेवा करनी, जो सभी कहे कि इस ग्रुप की हर आत्मा बाप समान संपन्न स्वरूप है। खाली नहीं बनो, खाली चीज में हलचल होती है। सयानो सयाने बनो अर्थात संपन्न बनो, है ना। जैसे पहले मुरली की स्टार्टिंग में भी बताया था कि बाबा सिर्फ ये कुमारियों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। संपन्न तो सभी को बनना है। जो भी सभी आए हैं, मधुबन की विशेष सौगात, सर्व अनुभव की अथॉरिटी का आसन, वह साथ ले जाना। इस सौगात को कभी भी अपने से अलग नहीं करना, है ना। हम मधुबन में जाते हैं तो कितना अच्छा अनुभव होता है हमें, है ना, चाहे खुशी का, शक्तियों का, ज्ञान का, है ना, योग का। तो वह बोलते हैं ये सबका अनुभव की अथॉरिटी, इसको भुला नहीं देना, है ना, इसको हमारे साथ लेके जाना है और बार बार इसको हमें इमर्ज करना है। सबको सौगात है ना कि सिर्फ कुमारियों को है, मधुबन निवासियों को भी आज की यह सौगात है। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन बाप के सम्मुख है। आने वाले सर्व कमल पुष्प समान बच्चों को, मधुबन निवासियों को, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को और वर्तमान स्टेज के हीरो पाठधारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी को अनुभवी भव के वरदान के साथ वरदाता बाप की याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें भी अनुभवी बनाने वाले प्यारे मीठे बाबा को भी बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। कुमारियों ने विशेष संकल्प किया, विशेष संकल्प द्वारा विशेष आत्माएं बनी।
विशेष संकल्प क्या किया? सदा महावीरनिया बन विजयी रहेंगी। यही संकल्प लिया है ना? सदा विजयी सदा महावीरनी, या थोड़े समय के लिए लिया? इसके बाद कभी भी किसी भी प्रकार की माया नहीं आएगी ना? देखो बाबा क्या बोल रहे हैं कि हमें इसके बाद कोई प्रकार की माया नहीं आनी चाहिए। आधा कल्प के लिए खत्म हुई, कभी संकल्पों की टक्कर तो नहीं होगी ना? सॉरी, कभी संकल्पों का टक्कर तो नहीं होगा, कभी व्यर्थ संकल्प का तूफान तो नहीं आएगा। अगर बार बार माया के वार से हार खाते हो तो कमजोर हो जाते हैं। जैसे बार बार कोई धक्का खाता है तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है ना, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता है ना। एक ही जगह पर कोई कोई बच्चा है जो बार बार गिरता है ना, तो उसको क्या होता है, फ्रैक्चर होता है हाथ में। अगर वो फ्रैक्चर हुए हाथ को भी फिर से वो गिर जाए तो फिर से फ्रैक्चर करना पड़ेगा, सॉरी प्लास्टर करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कमजोर बन हार नहीं खाना, है ना। माया से, तूफानों से या विघ्नों से बाबा कहते हैं कि कभी भी हार नहीं खाना, है ना। अगर माया एक मुक्का लगाती है तो हमें 10 लगाने हैं। कैसे लगाएंगे? याद से, है ना। बाबा ने जो भिन्न भिन्न युक्तियां बताई है सुदर्शन चक्र से, फिर प्लास्टर लगाना पड़ता है। इसलिए कभी भी कमजोर बन हार नहीं खाना। तो महावीर ने अर्थात संकल्प किया और स्वरूप बन गए। ऐसे नहीं वहां जाकर देखेंगे करेंगे, ये गूंगे वाली नहीं। जो संकल्प लिया है इसमें दृढ़ रहना, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इतने दृढ़ संकल्प वाली अपने अपने स्थान पर जाएंगी तो जय जयकार हो जाएगी। संकल्प से सब सहज हो जाता है। जो संकल्प किया है उसे पानी देते रहना, हर मास अपनी रिजल्ट लिखना, कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना। यह संस्कार यहाँ खत्म करके जाना, आगे बढ़ेगी विजयी बनेगी, यह दृढ़ संकल्प करके जाना। अच्छा, देखो स्वयं भगवान हमें कह रहा है कि आप विजयी हो, है ना। भले हमें हमारे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन बाबा तो त्रिकालदर्शी है ना, बाबा को सब पता है। यही बच्चे विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे। तो हमें भी यही कॉन्फिडेंस हम अपने अंदर इमर्ज करना है। सभी की आशाएं पूरी हुई, कुमारियों की आशाएं पूरी हुई तो माताओं की तो हुई पड़ी है। अभी आप लोग थोड़े आए हो इसलिए अच्छा चांस लिया है। इस बारी सभी कुमारियों का उलाना तो पूरा हुआ, कोई कंप्लेंट्स नहीं, सभी कंप्लीट्स होकर जा रही हो ना। अभी देखेंगे नदियाँ कहाँ बहती है, तालाब बनती है या बड़ी नदी बनते हैं, छोटी बनती है या कुआं बनती है ना। लास्ट पार्ट में भी भवन बताया ना कि कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपना 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 पुरुषार्थ करते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि जो बाबा के कार्य में बेहद की सेवा में जाते हैं। तो इसको ही कहा जाएगा, कोई नदी बनते हैं, कोई तालाब बनते हैं, कोई बड़ी नदी बनते हैं, कोई छोटी नदी बनते हैं या कुआं बनते हैं ना। तालाब से भी छोटा कुआं होता है ना। तो देखेंगे क्या बनती है, वह रिजल्ट आएगी ना। कुमारियों को देखकर आता है कि इतने हैंड्स निकले, माताओं को देखकर कहेंगे कि निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो अब निर्विघ्न हैंड्स बनना, ऐसे नहीं कि सेवा भी करो और सेवा के साथ साथ मेहनत भी लेते रहो। यह नहीं करना। सेवा के साथ अगर कंप्लेंट्स निकलती रहे तो सेवा का फल नहीं निकलता, है ना। हम सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारे से अगर कंप्लेंट्स जा रही है ना, हमारे से संतुष्ट नहीं है, तो वह बोलते हैं ऐसे सेवा का फल नहीं निकलता। इसलिए निर्विघ्न हैंड्स बनना, ऐसे नहीं कि आप ही विघ्न रूप बन दादी दीदी के सामने आते रहे। मददगार हैंड्स बनना, खुद सेवा नहीं लेना है। तो सदा निर्विघ्न रहेंगे और सेवा को भी निर्विघ्न बढ़ाएंगे, ऐसा पक्का संकल्प करके जाना। अच्छा, तो बाप दादा से प्रश्न पूछा गया है कि बाप को किन बच्चों पर बहुत नाज रहता है।
है ना? तो इसका ये जो प्रश्न है इसी का अ, कल की मुरली में भी था ना, ये हमें एक-एक बिंदी लगाएँगे तो क्या होगा? खजाना बढ़ेगा। तो उत्तर में बाबा ने वही कहा है, जो बच्चे कमाई करने होते हैं, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप का बहुत नाज़ रहता है। लौकिक में भी ऐसे रहता है ना कि उनके ऊपर जो कमाई करते हैं तो बाबा को उन मतलब लौकिक वालों को उनके ऊपर बहुत नाज़ रहता है। लेकिन बाबा को किन बच्चों पर नाज़ रहता है? एक-एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर रहे हो। जैसे 1 के आगे 1 बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है। फिर 1 बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। ऐसे 1 सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई अभी भी जमा कर सकते हो। फिर अनेक जन्म खाते रहेंगे, है ना? जो बच्चे ऐसे याद की कमाई करते हैं, उन पर बाबा को बहुत नाज़ रहता है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में हमारा मन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी शेयर कर सकते हैं। जी, जिन्होंने हैंड रेज़ किया है, एक-एक करके शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज इस संगम युग का दिव्य दृश्य देख रहे हैं और उसमें भी मधुबन का विशेष दृश्य देख रहे हैं। तो बाबा हमें मैं डबल पावन विशेष आत्मा हूँ, हीरो पाठधारी हूँ, उमंग उल्लास और हिम्मत से भरपूर हूँ। बाबा ये स्वमान हम आत्माओं को दे रहे हैं, जिसे हमें अनुभव करते रहना है। अपने संकल्पों को शुभ और शक्तिशाली बनाना है। अनुभवों की अथॉरिटी बनना है। तो मुझ आत्मा के चेहरे पे सदा मुस्कान रहे, उमंग उल्लास रहे। मेरे हर कर्म में रौनक की झलक दिखाई दे, फेस पर सदा मुस्कान दिखाई दे और शक्तिशाली की स्थिति दिखाई दे। तो अमृत वेला में मुझे लगन में मगन रहना है, याद स्वरूप रहना है और अनुभव करना है कि मैं बाबा की सच्ची आशिक हूँ, माशूका हूँ। बाप समान बनना ही है, कमजोर कभी नहीं और कभी हार नहीं खानी है। महावीरनी बन के दृढ़ता धारण कर आगे बढ़ना और सफलता प्राप्त करनी ही है। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी।
बाबा ने आज कन्याओं के लिए जो महावाक्य बोल रहे हैं वह हम सर्व आत्माओं के लिए भी बोल रहे हैं। बाबा ने बोला मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी सबसे बड़ा अथॉरिटी है। बाबा के साथ का अनुभव का अथॉरिटी बड़े से बड़े अथॉरिटी। जब आत्मा बाबा का हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान का पॉइंट को मनन चिंतन कर समय पर प्रैक्टिकल में यूज करता है वह बाबा का साथ का अनुभव करता है। तो आत्मा सदा जागृत रहता है तो अंदर में भरपूरता भी अनुभव करता है। जब अंदर में भरपूरता अनुभव करता है तब उसका चेहरे में सदा प्रसन्नता दिखाई देता है। वह सदा उमंग उल्लास में रहता है। वह बाबा का सारे शक्तियां मना परखने की शक्ति सहन सहन करने की शक्ति समाने की शक्ति उसके बाद निर्णय करने की शक्ति सब कुछ अपने आप एक के बाद एक आ जाता है अंदर। तो बाबा ने कहा जब वो सर्व शक्तियां आ जाता है तो उसको ही कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो वही स्टेज पर रहता है ऑलमाइटी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्टेज पर वो रहता है। तो जब स्मृति में आए कि मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ तब समर्थी भी आ जाते हैं। तो समर्थी आत्मा को विघ्न से निर्विघ्न बना देती है। तो निर्विघ्न आत्मा सदा अपनी स्थिति पर अचल और अडल रहता है चाहे कितना भी विघ्न आए। वह सदा बाबा का साथ का अनुभव करता है। बाबा के सारे खजाने को समय पर यूज कर आगे बढ़ता है। वह आत्मा सदा सहज योगी निरंतर योगी और स्वतः होगी है। ओम शांति। ओम जी शांति। हाँ बोलिए। जी, तो आज बाबा ने बिंदी लगाने की जो बात की कि मैं जो सेकंड बीता उस पे तुरंत फुल स्टॉप तुरंत बिंदी लगाऊं, मेरा हर सेकंड पिछले सेकंड से बेहतर हो। तो इसमें पद्मों की कमाई हो जाती है। एक बिंदी लगाई तो कमाई 10 गुना, 2 बिंदी लगाई तो कमाई हो जाती है 100 गुना और इसी तरह से 1000 गुना। मतलब जो बात बीत गई उसको मन बुद्धि में बिल्कुल नहीं लाना है। हर सेकंड आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो ये बात मुझात्मा को दृढ़ करनी है। ओम शांति। जी तो बाबा ने यहाँ सदा निर्विघ्न रहने का क्या साधन बताया, ये बताएगा? जब संतुष्टता रहे मन में, सदा हर्षित संतुष्टता रहेगी तो आत्मा निर्विघ्न भी रहेगी। अपने को सदा भरपूर अनुभव करते रहना, प्राप्तियों से भरपूर चेहरा हो तो कोई कंप्लेंट मन में नहीं आएगी। मैं सदा बेहद की सेवा में खुद को अनुभव करूंगी। तो ऐसा मुझे समझ आता है। ओम शांति। जी बोलिए निपुण जी, आपने हैंड रेज किया। जी ओम शांति। इस मुरली के हिसाब से बाबा ने कहा है कि जो खुद सेवा नहीं लेंगे वो सदा निर्विघ्न रहेंगे। कुमारियों को स्पेशल बाबा ने मुरली चलाई है उनके लिए, तो जो खुद सेवा नहीं लेंगे कभी भी। ओम शांति। जी बोलिए उर्मिला बहन जी।
उर्मिला बहन जी, आपने हैंड रेज किया, आप बोल सकते हो। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने हम हमेशा बोलते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी सीट पर रहेंगे तो माया नहीं आएगी। ऑलमाइटी अथॉरिटी यानी बाबा ने कहा सर्वगुण सर्वशक्तियाँ और ज्ञान से संपन्न, ये है ऑलमाइटी अथॉरिटी। फिर बाबा ने कहा ये सदा अपने में इमर्ज रहना, तो याद नहीं इमर्ज रहना, तो माया नहीं आएगी। और एक बाबा ने कहा जो हमारे संकल्प चलते रहते हैं वो अपने चेहरे पर दिखते हैं, इसलिए संकल्प तो चलते ही रहते, लेकिन बाबा ने कहा कि चेहरा मुस्कुराते रखना चाहिए। ओम शांति। जी, तो और बाबा ने क्या बताया आज हमें कि व्यर्थ संकल्प ना आए, विशेष संकल्प रहे, क्या करना है उसके लिए कोई बताएगा? टकराव ना हो, व्यर्थ ना हो, क्या करना है हमें उसके लिए? बाबा ने भी बताया है मुरली में, और हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे बाबा ने कहा ना, संकल्पों में दृढ़ता रहे, आप दृढ़ संकल्प करें। लेकिन क्या होता है कि वो कई बार वो संकल्प कमजोर हो जाता है, और जो दृढ़ता से लिया हुआ संकल्प है वो उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं, सभी प्रतिज्ञा करते हैं। क्या करें वो दृढ़ता के लिए, कोई बताएगा? हाँ जी, ओम शांति। जो दृढ़ता नहीं, ये हमारे आत्मा हमारी कमजोरी है। तो उसके लिए बाबा युक्ति बताते ही रहते हैं कि सदा मन मना भव में रहो, तो दृढ़ता मुझे लगता है थोड़ी दृढ़ता में यानी शक्ति आएगी। ओम शांति, ऐसा मेरा चिंतन है। ओम शांति। बाबा ने ओम शांति, बाबा ने बोला ना विजयी हो, तो विजयी रहे हम, सफलता मूर्त आत्मा है, ये ध्यान रहे हमें कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, तो इससे दृढ़ता रहेगी। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि कभी कमजोर संकल्प मन में नहीं लाना है, सदा श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प रखना है। ओम शांति। कमजोर संकल्प को खत्म करना है। जी बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। दृढ़ता के लिए हमें बार बार फुल अटेंशन देना पड़ेगा, है ना। हम अटेंशन तो देते हैं, ध्यान तो रखते हैं, ध्यान मतलब एकाग्र होने के लिए, लेकिन वो बहुत काल नहीं रहता है ना। तो जैसे कि कम होता रहता है ना, तो ये कुछ समय के लिए हम अटेंशन देते हैं, लेकिन वो अटेंशन बहुत समय तक, बहुत काल का अभ्यास करने से वो अटेंशन एकाग्रता का रूप लेता है, और बहुत समय की एकाग्रता फिर दृढ़ता को जन्म देती है ना। इसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना होगा दृढ़ता का, तो हमारी प्यारी मम्मा है ना, उनकी जितना दृढ़ता किसी के पास नहीं थी, इसलिए दृढ़ता सफलता की चाबी है। ओम शांति। जो बाबा जी बोलिए। जो बाबा ने ड्रिल्स बताई हैं छोटी छोटी, अगर वो भी मैं दिन भर में बार बार करती रहूं मन बुद्धि से, जैसे अभी भी
ये जो ड्रिल चल रही है, मैं प्रकाशवान आत्मा, बिंदु आत्मा से मैं फरिश्ता, और फिर सेकंड में देवता। तो ये बार बार ये जो बाबा ड्रिल्स बताते हैं, कई ड्रिल्स बताई बाबा ने छोटी छोटी, तो ये भी करते रहें, अभ्यास होता रहे तो तब भी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही अभ्यास करते रहें तो ये दृढ़ता आती रहेगी और विजयी बनने का अनुभव भी आता रहेगा। ओम शांति। जी, तो और कोई बताना चाहेगा? कोई और पॉइंट की मुरली से? जैसे बाबा ने आज अनुभवों की अथॉरिटी बनने को कहा, तो अनुभवों की अथॉरिटी जो है वो कैसे बनना है? अनुभव तो हम सभी को होते हैं, हर गुण हर शक्ति का हम सभी अनुभव भी करते हैं, योग में भी करते हैं, ज्ञान से भी हम उसका जब मनन चिंतन करते हैं, करते जाते हैं, उसको जीवन में लाते हैं तो अनुभव होता है। लेकिन उसका अथॉरिटी बन जाए, क्या मतलब हुआ इसका? क्या समझा आपने इसको? ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि याद याद शब्द जो है उसके ऊपर अटेंशन रखना है। याद माने बाबा को सिर्फ याद नहीं करना, उसके स्वरूप बनना है। तो अपनी स्वरूपों पर अटेंशन रखना है। मैं कितना बाबा का अनुभव करती हूँ, बाबा के साथ का अनुभव करती हूँ, उसके ऊपर अटेंशन रखना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। अनुभवों से जब मैं आत्मा भरपूर होती हूँ तो मैं किस समय, जिस समय मुझे जिस शक्ति का आह्वान करना है, जिस शक्ति की मुझे जरूरत है, उस शक्ति को मैं धारण कर सकती हूँ। वे किस समय मुझे सहन शक्ति को धारण करना है और किस समय मुझे समाने की शक्ति को धारण करना है। तो जितना अनुभव होगा, अथॉरिटी होगी, तो उतना मैं इन शक्तियों को समय प्रमाण यूज कर सकूंगी। ओम शांति। जी, बोलिए कविता बहन जी। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आप बोलिए। जी आप बोलिए। जैसे अभी दीदी पूछ रहे हैं कि अनुभव की अथॉरिटी, तो जैसे यहाँ पर है, जब फर्स्ट डिलीवरी होती है तो यहाँ नर्स जो आती है घर में आती है, तो काफ़ी समय तक आती है, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में मदर को उसका बच्चे की देखभाल करनी नहीं आती। लेकिन जब सेकंड डिलीवरी होती है तो वो नर्स सिर्फ ओकेजनली आती है, कभी कभी आती है। तो यही बाबा जब हमें कहते हैं, जब अनुभव की अथॉरिटी हो जाती है हम बच्चों को, फिर वो हमें बार बार वो करने को दिल करता है। फिर हमें उसकी इतनी वो महसूस था जो पहले हमें होनी चाहिए, वो अनुभव के आधार पर अपने आप होने लग पड़ती है। तो जैसे मेरे एग्जाम्पल है कि मुझे पता है कि ज्ञान से ही मुझे मन को जो है, मुझे मन को आराम सुकून मिलता है। तो जैसे जहाँ भी कहीं भी जाते हैं, जैसे अभी मुझे जाना है, 1 वीक के लिए जाना है, तो मेरे पास बुक्स ज़्यादा हैं मेरी अटैची में, मेरी ब्रीफकेस में, और कपड़े 2-3 ही हैं। तो मुझे पता है इसी से ही मुझे सुकून मिलना है। तो वो अनुभव की अथॉरिटी मेरे साथ जा रही है। तो वो जो है अनुभव किससे हो रहा है? ज्ञान को पढ़कर, उसका मनन चिंतन करके। तो यही बाबा कहते हैं कि अनुभव होने से हमें उसकी चीज़ की, हम क्यों, मैं इतना सामान लेकर, क्यों इतनी बुक्स लेकर जा रही हूँ, कॉपी ले, वो उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे हाँ चाहिए, मुझे अपने लिए चाहिए, क्योंकि वो मुझे अनुभवी मूर्त बनाता है। तो ये मेरा अपना था कि अनुभवी मूर्त बनने के लिए ज्ञान का जितना सिमरन होगा, कितनी हम करेंगे, तो मैं जो करूँगी तो उससे मेरा और एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। जी, बोलिए सावित्री बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने जैसे शुरू में बताया ही है कि संपन्न तो सभी को बनना है ना, तो जो भी मतलब सभी आए हैं मधुबन की विशेषता सौगात, सभी अनुभव की अथॉरिटी का आसन,
ये साथ में ले जाना है। तो बाबा ने इतने तो ओम शांति। सावित्री बहन, आपका आवाज नहीं आ रहा है ना? आप नेटवर्क एरिया में रहकर पॉइंट शेयर किया करें। हाँ हमारा नहीं आ रहा है जी। हाँ, कविता कोई बहन, आप अथॉरिटी वाला साधारण लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए, हम्म, बाद में हम होमवर्क लेंगे। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो जैसे दीदी ने पूछा कि अनुभव की अथॉरिटी हम कैसे बने, अ, अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तभी होता है जब हम उसे प्रैक्टिकली करते हैं। तो एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा के लिए रह जाता है। अगर सुनी सुनाई बात है तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं रहता। जब हम अनुभव करते हैं तो वो सदा के लिए वो एक अंदर से एक मेमोरी बन जाती है। तो जब ऐसी अनुभव हम करते हैं, जैसे सभी ने बताया, गुणों की, शक्तियों की, योग में या ज्ञान के मनन चिंतन के पॉइंट्स में, विचार सागर मंथन में, तो क्या होता है जब उस अथॉरिटी से हम सामने वाले को जब कुछ बात सुनाते हैं तो उसको अंदर से टच हो जाती है, उसको समझ में आता है। इसलिए बाबा भी बहुत बार कहते हैं ना, आत्मा समझो और मुझे याद करो। और जब हम किसी को ज्ञान भी सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं कि उसको आत्मिक दृष्टि से देखो आप। माने आप उस स्थिति में स्थित होके उस स्थिति से बोलोगे तो उसको टच होगा, तीर लगेगा। तो अथॉरिटी की बात वही है कि जब हमारे जैसे आपने भी मुरली पढ़ते हुए बताया था ना कि जज जब बैठता है, ऑर्डर ऑर्डर करता है, जब उसकी कुर्सी में बैठा है तभी सभी उसकी बात सुनते हैं। तो उसी तरह हमें भी उस अनुभव का जो सीट है, जब उस पर बैठ के हम किसी को कुछ समझाते हैं ना उस अथॉरिटी से, क्योंकि मेरे पास वो अनुभव है, माने वो अथॉरिटी है मेरे पास। तो जब मैं किसी को बताती हूँ या बोलती हूँ, सुनाती हूँ, तो मैं उसको वो बहुत ही गहराई से उसको वो पॉइंट भी समझ में आएगा, उसको टच भी होगा और एक्सपीरियंस भी होगा। ओम शांति। तो ओम अभी पोल शांति। लॉन्च करेंगे, समय भी हो गया है। सभी का धन्यवाद। उसके बाद पुरुषोत्तम भाई जी अपनी होमवर्क भी देंगे और लास्ट के 1 मिनट योग भी कराएंगे। तो सभी पोल का रिप्लाई करें। ओम शांति। जैसे सभी ने मनन चिंतन बहुत सुंदर किया कि हमें अनुभव की अथॉरिटी पे सेट रहना है। तो सारे दिन भर हम यही अभ्यास करेंगे कि हर गुण हर शक्तियों का हम अनुभव करते रहेंगे, है ना? जैसे मुरली पढ़ते समय भी बताया था ना कि ज्ञान प्लस गुण प्लस शक्तियाँ इज इक्वल टू मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, है ना? तो एक ज्ञान का भी कर सकते हैं, गुण का भी कर सकते हो, शक्तियों का भी कर सकते हैं, है ना? इसके विपरीत हम रिवर्स ऑर्डर में ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर रहकर भी ज्ञान गुण शक्तियों का अनुभव करेंगे, है ना? ये दोनों ही इक्वेशन अप्लाई करके दिखेंगे। तो अभी हम देखें भ्रुकुटी सिंहासन पर बहुत सुंदर सी चमकती हुई मैं आत्मा मुझ आत्मा से पूरे शरीर में प्रकाश फैल रहा है और ये शरीर बिल्कुल फरिश्तों माफिक बन गया और मैं अव्यक्त फरिश्ता पहुंच गया अपने सूक्ष्म वतन में। देखें मेरा संपन्न स्वरूप, भले ही मैं आत्मा भी पुरुषार्थी हूँ, लेकिन मेरा परफेक्ट स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में मौजूद है। देखिए वो चेहरे पर झलक फलक रूहानियत संपन्नता, है ना? एकदम मैं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता।
और अभी 1 सेकंड में हम पहुंच जाते हैं अपने मूल वतन बाबा से कंबाइन, है ना। मैं आत्मा एक छोटी सी बिंदी, और इस बिंदी में और एक बिंदी शिव बाबा, हम दोनों कंबाइन। कितना ना सुंदर हमारा ये स्वरूप है, कितनी सुंदर हमारी जोड़ी है। निहारे पूरे कल्पवृक्ष पर ऐसी जोड़ी तो साकार, आकार और निराकार किसी वतन में हमने नहीं देखी। और ये सभी आत्माएं भी संपन्न स्वरूप में है, संपूर्ण स्वरूप में है, और सेम टू सेम है। किसी के प्रति भी कोई भी आकर्षण या विकर्षण नहीं है, क्योंकि है ही सब एक ही, सेम ही है। सब संपन्न है सर्वगुणों से, सर्वशक्तियों से। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम बाबा शांति। Good, Vibhav good, Ji, ओम good morning. good शांति। day, जय बाबा का थैंक यू जय बाबा। श्री good day all tapasvi. That night